हेलो स्टूडेंट, आई एम संजय सर, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिकल फोर्स और कूलम्बियल लॉ के बारे में। तो वो फोर्स का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, वो क्या था? तो कि F इक्वल्स टू हमने लिखा था, F इक्वल्स अपने पास क्या था फॉर्मूला? तो कि F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर K इक्वल्स टू क्या था? तो ये कूलम्बियल कांस्टेंट और उसकी वैल्यू लिखी थी हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और मैथमेटिकल इसका वैल्यू जो है प्रैक्टिकली हम लेंगे वो 9 × 10⁹ और यूनिट निकाला था हमने न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। ओके, वेयर एप्सिलॉन नॉट क्या था? तो कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या तो वैक्यूम, मतलब में कितना वो इंटरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन, वो ही शो करता है। जितनी ज्यादा वैल्यू होगी परमिटिविटी की उतना फोर्स लेस होगा। ओके, तो फोर्स का फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं हम, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है प्रैक्टिकली जो हमें दी गई एग्जाम में न्यूमेरिकल्स के अंदर, वो है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इतनी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू और ये फॉर्मूला था। ओके, अभी हमें पता है कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर है? तो फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, मतलब फोर्स को डिफाइन करना हो हमें, तो हमें डायरेक्शन की भी नीड होती है और मैग्नीट्यूड की भी नीड होती है। ओके, और डायरेक्शन कौन सी? जो कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा वो डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन होगी। ओके, तो यहाँ पे फोर्स को हम एज अ वेक्टर फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। ओके, कूलम्बियल लॉ को वेक्टर फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में दिखाना है और वो दिखाने से पहले हम थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। ओके, मैथमेटिकली हमें चार्ज, लाइट चार्ज और अनलाइट चार्ज को कैसे दिखा सकते हैं वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, हमें पता है कि सेम नेचर के चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब लाइट चार्ज होते हैं, तो लाइट चार्ज के बीच में क्या होता है? तो रिपल्सिव फोर्स लगता है। ओके, रिपल्सिव फोर्स रहेगा और रिपल्सिव फोर्स है लाइट चार्ज के बीच में। तो मान लो कि अपने पास दो लाइट चार्ज है, मतलब Q1 और Q2 दोनों लाइट चार्ज है, तो दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन, मान लो पॉजिटिव है तो उनका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। मान लो कि दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव का, दोनों नेगेटिव चार्ज का मल्टीप्लीकेशन भी क्या आएगा? पॉजिटिव ही होगा। मतलब Q1 Q2 का जो मल्टीप्लीकेशन हो ग्रेटर देन 0 होगा, तो उसका मतलब है दोनों चार्ज के बीच में क्या लगेगा? रिपल्सिव फोर्स। और दोनों चार्ज कैसे होंगे? लाइट चार्ज होंगे। मतलब मैथमेटिकली में लाइट चार्ज को दिखाना तो हम Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 दिखा सकते हैं। ओके, सिमिलर पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, मतलब में अनलाइक चार्ज हो गए, तो क्या लगेगा? एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। और प्लस माइनस का जो मल्टीप्लीकेशन होगा, मान लो कि Q1 पॉजिटिव और Q2 नेगेटिव है, तो उनका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा। तो हम उसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं Q1 Q2 जो मल्टीप्लीकेशन है वो लेस देन 0 होगा। ओके, तो जब भी हम मैथमेटिकली डिनोट कर रहे हैं Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, तो आपको समझना है कि वहां पे रिपल्सिव फोर्स है या एट्रैक्टिव फोर्स है, दोनों चार्ज कैसे हो हमें यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में दिखाने के लिए आपको वेक्टर जो हमने पढ़ा था, वेक्टर एडिशन के लॉ है, कुछ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के जो लॉ है वो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ये मान लो कि अपने पास कोई वेक्टर क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल ये अपने पास ए वेक्टर है, तो वेक्टर को दिखाने का तरीका क्या होता है? तो वेक्टर क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड विथ उसका डायरेक्शन। ओके, ये मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड विथ उसका डायरेक्शन, और डायरेक्शन हम यूनिट कैरेक्टर से दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई कार मोशन कर रही है, उसकी वेलोसिटी को दिखाना, तो वेलोसिटी v वेक्टर इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड लिख रहे, तो ये क्या शो कर रहा है? तो कि कोई कार है वो 5 मीटर पर सेकंड से मोशन कर रही है, लेकिन डायरेक्शन कौन सी? तो हम यहाँ पे दिखाते हैं आई कैरेट। तो आई कैरेट का मतलब है वो कार या कोई भी व्हीकल है वो कौन सी डायरेक्शन में मोशन कर रही है? तो पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में मोशन कर रही है। उसका मतलब क्या है? तो कि जब हम वेक्टर को शो कर रहे हैं तो हमें मैग्नीट्यूड की भी नीड होनी चाहिए और डायरेक्शन की भी नीड होनी चाहिए, और डायरेक्शन हम यूनिट वेक्टर से दिखाते हैं। ओके, जैसे कि एक्स के लिए आई कैरेट, वाई के लिए जे कैरेट और जेड एक्सिस के लिए हम के कैरेट यूज करते हैं। ओके, तो चलो यहाँ पे हमें चार्ज को दिखाते हैं वेक्टर फॉर्म में। चार्ज को लग रहा फोर्स को दिखा रहे हैं। ओके, तो मान लो कि अपने पास दो चार्ज हैं,
ये चार्ज अपना Q1, फर्स्ट चार्ज Q1 है, सेकंड चार्ज को हम डिनोट कर रहे हैं Q2 से। ये दो चार्ज दिखा रहे हैं यहाँ पे। ओके, अभी ये दोनों चार्ज हम इसी रेस में दोनों चार्ज को हम क्या ले लेते हैं, लाइक चार्ज ले लेते हैं, मतलब Q1 Q2 जो मल्टीप्लीकेशन हो ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है वो दोनों चार्ज कैसे लाइक चार्ज है, और दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, लाइक चार्ज के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है। ओके, अभी ये चार्ज कौन से प्लेन में हमें वेक्टर फॉर्म में दिखाना है, तो हमें प्लेन दिखाना पड़ेगा। तो प्लेन कौन से प्लेन में है, उनका लोकेशन क्या है, उनकी पोजीशन क्या है, वो दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होती है, जिसके अंदर हम इसे एक्स वाई कोऑर्डिनेट दिखा दें। ओके, तो मैं यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ, मतलब एक्स एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, वाई एक्सिस आना चाहिए, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम में पता है यहाँ पे हम एक्स लिखेंगे, यहाँ पे वाई और जेड, मतलब लिखने का तरीका कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, जेड यहाँ पे बाहर आ सकता है तो अंदर भी लिख सकते हैं, ये अपने पास ओरिजिन कोड है। अभी हमें लोकेशन दिखाना है, तो पोजीशन दिखाना है चार्ज 1 और 2 का। तो फर्स्ट हम चार्ज 1 का लोकेशन दिखा दें, Q1 का पोजीशन दिखाना है किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो हमें वेक्टर में पढ़ा था कि कोई भी पॉइंट हो या तो कोई भी बॉडी हो, उसको हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दिखाने के लिए, उसको पोजीशन दिखाने के लिए कौन सा वेक्टर यूज करते थे, तो पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या शो करता है, पोजीशन वेक्टर उस प्लेन के अंदर बॉडी या चार्ज का हमें लोकेशन या तो पोजीशन शो करेगा। तो ओरिजिन ओ के रिस्पेक्ट में Q1 का जो पोजीशन है वो हम R1 पोजीशन वेक्टर से डिनोट करेंगे। Q2 का जो पोजीशन है किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, उसको हम डिनोट करेंगे R2 वेक्टर से। ओके, कितना क्लियर है पूरे। अभी हमें ये तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, लेकिन हमें एक दूसरे पॉइंट के बीच में दिखाना हो तो कैसे दिखा सकते हैं। मान लो कि हमें Q2 के रिस्पेक्ट में Q1 का पोजीशन दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, तो उसके लिए हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की नीड होती है। मतलब मैं Q2 के रिस्पेक्ट में Q1 कितना डिस्प्लेस्ड हुआ, मतलब मैं Q2 के रिस्पेक्ट में Q1 कौन से पोजीशन पे, वो दिखाने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यूज करेंगे, और उसका जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा। ओके, ये एरो में इस तरफ दिखा रहा हूं। अभी लिखने का तरीका कैसा है, तो जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं उसको पहले लिखते हैं। मतलब मैं मान लो कि 2 से जा रहे हैं तो 2 को पहले लिखेंगे, और जा कहां रहे 1 की तरफ, मतलब 2 1। तो वेक्टर 2 1 है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ पे शो करेगा। मतलब मैं ये क्या शो करेगा, तो कि Q2 के रिस्पेक्ट में Q1 का पोजीशन, मतलब मैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हूँ, दो चार्ज के रिस्पेक्ट में निकालना होगा। सिमिलर हमें Q1 का पोजीशन दिखा, Q1 के रिस्पेक्ट में Q2 का पोजीशन दिखाना हो तो क्या लिखेंगे यहाँ पे R12। ओके, अभी यहाँ पे दोनों चार्ज हमने कैसे लिए, तो लाइट चार्ज लिए। अभी लाइट चार्ज के बीच में रिपल्सन लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अभी Q1 चार्ज उसके ऊपर फोर्स कौन लगाएगा, Q2, तो उसका डायरेक्शन कौन सा होगा, रिपल्सिव फोर्स, इसलिए ये डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, तो फोर्स लग रहा है 1 के ऊपर। कौन लगा रहा है, तो 2 लगा रहा है, रिपल्सिव, इसलिए इस डायरेक्शन में जाएगा। ओके, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो लिखने का तरीका क्या है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो ये हमने लिखा और वेक्टर क्वांटिटी में लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एरो आएगा। ओके, सिमिलर यहाँ पे हमें Q2 के ऊपर का फोर्स निकालना है, किसके वजह से, तो Q1 की वजह से। तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए यहाँ पे एरो दिखाएंगे। ओके, क्लियर है यहाँ पे। तो हमें F12 और F21 निकालना है, तो कैसे निकाले, तो हमें सिंपल वेक्टर के लॉ जो है उसका यूज करना है। यहाँ पे दो तरीके से हम वेक्टर फॉर्म निकाल सकते हैं कूलम्ब्स लॉ का। एक तो कन्वेंशनल मेथड से, या तो हम एनसीईआरटी में जो अनकन्वेंशनल मेथड यूज किए उसके अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। कन्वेंशनल मेथड यूज करोगे आपको 11 का कॉन्सेप्ट डायरेक्टली अप्लाई करना है, और अनकन्वेंशनल में आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कन्वेंशनल मेथड यूज करेंगे जो 11 में हमने स्टडी किया हुआ है। तो फर्स्ट हम निकाल दें फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मतलब मैं फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। ओके, तो हमें लिखने का तरीका हमें पता है, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज 2, तो हम किसे लिखेंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इसको रीड ऐसे किया जा सकता है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज 2, वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए वेक्टर फॉर्म में लिखाएंगे ऊपर, इज इक्वल टू। अभी वेक्टर को दिखाने के लिए तरीका क्या है, तो हमें पता है कि कोई भी वेक्टर होता है
मान लो कि ए वेक्टर है, तो वेक्टर को दिखाने के लिए उसका मैग्नीट्यूड विद उसका डायरेक्शन होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फोर्स F12 का मैग्नीट्यूड और वो कौन सी डायरेक्शन में, तो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R21 की डायरेक्शन में, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिखेंगे R21 कैरेट। ओके, क्लियर है। अभी वैल्यू पुट करते हैं, फोर्स F12 वेक्टर इज इक्वल टू, ये मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखे, तो फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, तो कि K Q1 Q2 अपॉन R²। वैल्यू पुट कर दो K Q1 Q2 अपॉन, यहाँ पे जो R है वो R क्या है, तो दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस है, और यहाँ पे चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना लिया है हमने R21, तो वैल्यू पुट कर देते हैं R21 वेक्टर, लेकिन मोड में लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, यहाँ पे तो हमें मैग्नीट्यूड ही लिखना है और उसका स्क्वायर है इनटू यहाँ पे R21 यूनिट वेक्टर। अभी यूनिट वेक्टर की वैल्यू कैसे डालें, तो यूनिट वेक्टर को यहाँ पे हम सब्जेक्ट बना लें, तो यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सिमिलरली यहाँ पे वैल्यू पुट कर, तो फोर्स F12 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का मोड, उसका क्या होगा स्क्वायर इनटू R21 को क्या लिखेंगे R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय R21 का R21 वेक्टर का मोड। ओके, अभी ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड, दोनों को मर्ज कर सकते हैं, तो इक्वेशन अपना बनेगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इक्वल्स टू क्या होगा K Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर, इसमें मोड में मैग्नीट्यूड लिखा है तो उसका Q, और यहाँ पे आएगा R21 वेक्टर। अभी R21 जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो निकालना, तो कैसे निकालना, तो ट्राइंगल वेक्टर में पढ़ा था इलेवेंथ में वेक्टर में एडिशन में, यहाँ पे R21 निकाला, तो यहाँ पे R2 वेक्टर और R1 वेक्टर के अंदर ट्राइंगल लॉ अप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। ट्राइंगल लॉ क्या था, तो कि अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो क्या था, तो वेक्टर मान लो कि यहाँ पे मेरे पास वेक्टर ए है, उसके हेड के ऊपर मैं वेक्टर बी रखा हूं, वेक्टर ए के हेड के ऊपर वेक्टर बी का टेल रखा हूं, जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या होगा, वो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो रिजल्टेंट आएगा वो क्लॉकवाइज में आएगा, ये अपना रिजल्टेंट वेक्टर था। तो हम लिख सकते थे यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर आर। सिमिलर यहाँ पे क्या लिख रहा है, तो देखो यहाँ पे वेक्टर R2 उसके हेड के ऊपर कौन सा वेक्टर है, जो कि वेक्टर R21 वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये वेक्टर कौन सा है, क्योंकि R1 वेक्टर है, तो ट्राइंगल लॉ अप्लाई करें तो R2 वेक्टर ये प्लस ये इज इक्वल टू क्या आएगा R1 आएगा, तो R2 प्लस R21 वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा R1 वेक्टर। हमें निकालना R21, तो R21 को सब्जेक्ट बना लो, R21 वेक्टर इज इक्वल टू आएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो यहाँ पे R21 की वैल्यू आ गई, और ऐसे हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं। ओके, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इनिशियल कौन सी थी, तो R2, फाइनल कौन सी, तो R1, तो वही आया यहाँ पे। ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो फॉर्मूला बनेगा आपका F12 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, लेकिन ये मैग्नीट्यूड है जिसको मोड में दिखाएंगे, और इसका क्यूब, और यहाँ पे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ओके, तो ये फॉर्मूला हो अपना कौन सा, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। सिमिलर आप निकाल सकते हो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, सेम प्रोसेस अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो ये वेक्टर फॉर्म में था कूलम्ब्स लॉ का। ओके, कन्वेंशनल मेथड है, एनसीईआरटी से थोड़ा डिफरेंट है, और इसमें मेंशन करने की आपको कोई नीड नहीं रहेगी, क्योंकि हम ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन लॉ अप्लाई करें इसलिए। ओके, तो एनसीईआरटी में वहां पे सभी जगह पे मेंशन किया गया क्योंकि वो अनकन्वेंशनल मेथड यूज किया गया इसलिए। ओके, नोट करो, इसके बाद आप ट्राई करना फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ओके स्टूडेंट।